नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ बाराही धाम देवधुरा में होने वाली बग्वाल के बारे में, यानी कि इसके पीछे के कारण इत्यादि को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस आधुनिक युग में भी, अत्याधुनिक हथियारों के ज़माने में भी लोग इस तरह से पत्थरों का युद्ध करते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास तो कुछ लोग इसे पिछड़ेपन का नाम भी देते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बग्वाल को मनाए जाने के पीछे के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिनका मकसद देवी माँ को प्रसन्न करना होता है। लेकिन देवी माँ को प्रसन्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो नीचे आपके जो एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए। तो चलिए, ये तो रही मजाक की बात, अब हम असली वीडियो पर आते हैं। तो बग्वाल के इतिहास को समझने से पहले हमें इस स्थान देवधुरा के इतिहास को समझना पड़ेगा। वैसे तो बग्वाल का किसी पुराने ग्रंथ में लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कब से खेली जाती है, क्यों खेली जाती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की जो लोकमानस में प्रचलित एक कथा के बारे में। वो कथा कुछ ऐसी है कि यहाँ पहले नरबलि दी जाती थी। नरबलि को रोकने के लिए वृद्धा द्वारा देवी माँ की, जो यहाँ की आराध्य देवी हैं, उनकी तपस्या, उनकी आराधना की गई। देवी माँ ने नरबलि के स्थान पर इस तरह से रक्त बहाने या फिर इस तरह के युद्ध की प्रेरणा दी, ऐसा कहा जाता है। अब इस कथा को समझने से पहले हम इस नरबलि के इतिहास को समझेंगे। देवधुरा का जो स्थान है, इसका इतिहास कितना प्राचीन है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कि यहाँ के जो लोकमानस का विश्वास है, यहाँ कुछ सबूत भी मिलते हैं इस तरह के कि ये पांडवकालीन स्थान भी था। लेकिन पांडवकालीन स्थान ऐसा था कि यहाँ पर लोगों का निवास नहीं था। क्यों? क्योंकि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास का मतलब होता है कि अगर उनको किसी भी जो उनके राज्य का व्यक्ति है उसने किसी ने अगर ढूंढ लिया तो उनको फिर से वनवास में जाना पड़ता। तो अज्ञातवास का मतलब था कि उनको छिप के रहना है। तो अगर वो यहाँ रहे होंगे तो उन्होंने यहाँ पर तभी रहे होंगे जब यहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे। तो यह स्थान प्राचीन काल में निर्जन माना जाता था, ऐसा मानते हैं। पांडवों के इस इलाके में आने के और भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि जो एडी ब्यानधरा देवता का मंदिर है, वहाँ के बारे में पांडवों की गाथाएं प्रचलित हैं। और उत्तराखंड में बाकी जगह भी विश्वास है कि पांडव यहाँ आए थे। बहुत सी जगह यहाँ पर पांडवों से संबंधित है। यहाँ की भीमशिला इत्यादि जितने भी शिखर है, बहुत सारी कथाएं यहाँ पर पांडवों की प्रचलित हैं। और फिर अगर हम नरबलि की तरफ आएँ तो इसके बाद माना जाता है कि जैसे एक रहस्यमयी शक्तिपीठ जैसी, कि जहाँ पर कि लोग सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए आते थे। अब कालांतर में क्या हुआ कि लोग जो कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनको साधारणतः प्राप्त नहीं किया जाता है, जैसे कुछ काली सिद्धियां जिन्हें हम कहते हैं, या फिर कुछ ऐसी रहस्यमयी सिद्धियां होती हैं, तो यह स्थान उन सिद्धियों को पाने के लिए भी उपयुक्त माना जाने लगा। तो लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आने लगे। सिद्धियों में क्या होता है, कुछ सिद्धियां तो साधारण तपस्या, पूजा पाठ इत्यादि से मिल जाती है। लेकिन कुछ सिद्धियों का क्या होता है कि उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा तपस्या इत्यादि करनी पड़ती है, जिनमें से कि किसी सिद्धि के लिए यहाँ तक कि किसी पशु, पक्षी, जानवर या फिर स्वयं मनुष्य की बलि यानी कि नरबलि भी देनी पड़ती है। तो माना जाता है कि जब यहाँ पर लोग निवास नहीं करते थे बहुत प्राचीन काल में, तो यहाँ पर वो कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए आने वाले दूर दूर से लोगों ने यहाँ पर नरबलि लेना प्रारंभ कर लिया। और इसके बाद कथा आती है आदिगुरु शंकराचार्य की। आदिगुरु शंकराचार्य ने लगभग पूरे देश में हमारे भ्रमण करके इस तरह की कुप्रथाओं को दूर किया। तो माना जाता है कि यहाँ भी वो आए और ऐसा माना जाता है कि उनने यहाँ पर जो भी इस तरह की परंपराएं प्रचलित थी उनको उनने बंद करा दिया। ये जो सिद्धि, काला जादू, इस तरह की जो यहाँ पर क्रियाएं लोग आकर करते थे। लेकिन कालांतर में जब लोग यहाँ पर निवास करने लगे तो भी ये नरबलि का प्रचलन यहाँ पर रहेगा। अब शायद वो उन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सन्यासियों से ही चला, या फिर लोगों ने यहाँ पर कुछ उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर नरबलि देना अनिवार्य है, तो लोगों ने उस प्रथा को यहाँ पर जारी रखा, ऐसा मानते हैं। होता क्या था कि जो यहाँ पर आजकल जो 4 खाम है बग्वाल युद्ध में जो भाग लेती हैं, उनमें से हर वर्ष बारी बारी से एक खाम के एक व्यक्ति की बलि चढ़ती थी। और एक बार क्या हुआ कि एक ऐसे परिवार में बलि चलेगी जिसमें सिर्फ एक वृद्धा यानी कि एक बूढ़ी औरत और उसका सिर्फ एक नाती बचे थे। यहाँ उनके पूरे खानदान में सिर्फ वो 2 ही बचे थे। अब उस वृद्धा के लिए समस्या क्या आ गई कि अगर वो अपने नाती को बलि के लिए दे देती है तो उसका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। वृद्धा ने देवी माँ की तपस्या प्रारंभ कर दी, इस उम्मीद में कि क्या पता किसी तरह से मेरे पोते की जान बच जाए। के बाद कहते हैं कि देवी माँ उस वृद्धा की तपस्या से प्रसन्न हुई और उनने इस तरह का एक सुझाव दिया, या फिर उस सुझाव की प्रेरणा दी कि अगर किसी तरह से जो 4 खामों के लोग हैं वो एक व्यक्ति के बराबर रक्त यहाँ पर बहाएं तो फिर ये नरबलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब लोगों ने क्या निश्चय किया कि जो रक्षाबंधन का जो दिन होता है उस दिन सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, आपस में पत्थरों का युद्ध करके एक मनुष्य के रक्त के बराबर यहाँ पर जब रक्त बहाएंगे तो उन्हें नरबलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नरबलि की प्रथा यहाँ पर समाप्त होगी, ऐसा मानते हैं। और अभी भी ऐसा होता है कि जो हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं उनको कोई दिव्य संकेत होता है बग्वाल चलते हुए, एक व्यक्ति के शरीर के बराबर रक्त यहाँ पर बह गया है, तो वो इस बग्वाल को आकर शंख बजाते हुए रोक देते हैं। तो ये तो है जो कथा यहाँ पर प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो बग्वाल की प्रथा है ये बहुत जगह प्रचलित है।
मतलब कि पहले बहुत जगह बग्वाल खेली जाती थी। इसका उदाहरण वो इस तरह से देते हैं कि एक यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है, 10 बीसी बग्वाल, यानी कि वो कहते हैं कि बीसी बग्वाल का मतलब है कि 20 जगह की बग्वाल। लोग ये मानते हैं कि इन जगहों पर बग्वाल का मतलब ये होता था कि इस बग्वाल में जो भी धड़ा जीतेगा तो वो उसको वहाँ पर का राजस्व वसूल यानी कि जो लगान इत्यादि होती है उसको वसूलने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जो 10-20 बग्वाल वाली जो कहावत है, इसमें जैसे चलो 20 जगह तो बग्वाल होती है, लेकिन 10 जगह 10 क्या होती है, इसका फिर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसको भी हम ऐसे सही नहीं मान सकते हैं। और रही बात जो नरबली वाली प्रथा की, तो हम उस प्रथा के बदले बग्वाल का प्रारंभ होना इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी देवी माँ की शक्तिपीठ ऐसी हैं जहाँ पर कि वास्तव में प्राचीन काल में इस तरह के रिवाज प्रचलित थे। नरबली, पशु बलि इत्यादि वाले रिवाज बहुत जगह प्रचलित थे। कहीं इन सिद्धियों के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया जाता था, इस तरह की चीज़ें। इसका एक संभावित कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि हमको मिलते हैं जो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता है, यानी कि जो आदिमानव थे, जब वो पत्थरों का उपयोग करते थे हथियारों के लिए और शिकार करने के लिए इत्यादि, अपनी गुफाओं में रहते थे, तो उस तरह की सभ्यता के निशान यहाँ मिलते हैं। मतलब कि जब धातुओं की ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, तो हो सकता है कि ये परंपरा उन्हीं का कोई ऐसे अवशेष हो कि उनकी परंपरा का कि पत्थरों मानस की जो मुख्य मान्यता है वो उस वृद्धा वाली कहानी को लेकर चलती है और नरबली की प्रथा के प्रतिस्थापन में इस बग्वाल का प्रारंभ होना मानती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का विश्वास है। अभी भी यही होता है, जो चारों खामों के लोग होते हैं सब इकट्ठा होकर आपस में यहाँ पर आकर पत्थरों का युद्ध करते हैं। पुजारी जी के संकेत के बाद ये युद्ध रोक दिया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के शरीर के बराबर रक्त बहाया जाता है। और रही बात इसे अंधविश्वास या फिर इस तरह की कुछ परंपरा माने जाने की, तो मेरा मानना यह है कि जब तक कोई हम पर इस तरह की किसी प्रथा को थोपे ना, क्योंकि हम ये हमारी स्वैच्छिक है, कोई मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर पत्थरों के मार खाने के लिए तो ले नहीं जा रहा है। मतलब वो मेरी स्वेच्छा से है कि मुझे लगता है कि मुझे खेलनी चाहिए तो मैं खेलूंगा। तो इसको हम कुप्रथा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसी कोई ज़बरदस्ती की प्रथा नहीं है। इसमें लोग अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, सब आनंद के लिए जाते हैं। हर किसी का चोटिल होना जरूरी भी नहीं होता है, बहुत कम लोगों को चोट लगती है। साथ ही ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी को कुछ ज़्यादा ही चोट, आज तक ऐसी कहीं इतिहास में कहीं हमको सुनने को नहीं मिलता है किसी को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ हो, कुछ ज़्यादा ही चोट लगी हो। यहाँ भले ही पत्थर बड़े बड़े उछलते हैं, लेकिन शायद देवी माँ की इसे कृपा कहेंगे कि यहाँ पर किसी को इस तरह की जानलेवा चोट आज तक नहीं लगी है। इस तरह के मेलों में लोगों को मौका मिलता है कि हमारे जो अधिकांश पहाड़ों की जनता, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उन लोगों को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सस्ते में सामान खरीदने का, थोड़ा कुछ दिनों आनंद लेने का मौका मिलता है। जैसे यहाँ पर बहुत दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं। इस मेले के बारे में पहले कहा जाता है कि जब मतलब प्राचीन काल में जब ज़्यादातर मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो लोग यहाँ पर रात रात भर जाग जाग कर झोड़ा, चांचरी, भगनौल इत्यादि बहुत सारे लोक नृत्य, लोक गीतों इत्यादि का आनंद लेते थे। रात यहीं बिता देते थे लोग। लेकिन अब मेले का स्वरूप बदल रहा है। पहले यहाँ लोहे की कढ़ाई, दराती इत्यादि ये सब, और जो हमारे बांस इत्यादि की जो टोकरियाँ, डलियाँ इत्यादि होती हैं, उन सब की बिक्री के लिए, साथ ही बाहर के व्यापारी बहुत सारे कपड़े इत्यादि लेके आते थे। हमारे देश के सीमावर्ती इलाकों से व्यापारी ऊन के दंत, थुलम इत्यादि भी लेके आते थे। तो ये मेला एक इस तरह की एक सांस्कृतिक एकता का अवसर होता था। तो अब कारण इनमें से चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये बग्वाल की परंपरा अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। बग्वाल के समय का यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। इस छोटे से कस्बे देवधुरा में उस समय लाखों लोग यहाँ पर होते हैं, और जब बग्वाल शुरू होती है तो जो जहाँ पर होता है वहीं पर थम जाता है, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं बचती यहाँ पर पाँव हिलाने के लिए भी। जिसको जहाँ पर जगह मिलती है, छतों में, मैदान में, नीचे खेतों में, वहाँ से ही वो देखने लग जाता है। और जब भी पत्थर उछलते हैं तो नज़ारा बड़ा अद्भुत रहता है। उससे पहले जो देवक होते हैं, देवी के जो मतलब जो बग्वाल खेलने के लिए जो पिछले कई दिनों से बिल्कुल व्रत जैसा कर रहे होते हैं, एकदम सात्विक खाना खाते हैं, बिल्कुल पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उन्हीं को हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में देवक कहा जाता है। तो जब अपने साथ वो बड़े बड़े फर लेके आते हैं तो और देवी के मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो ये दृश्य भी बहुत अद्भुत होता है। चारों खामों के जो भी रणबांकुरे होते हैं वो सबसे पहले देवी माँ की परिक्रमा करते हैं, देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वो अपने स्थान पर जाकर संकेत मिलने के बाद बग्वाल खेलना प्रारंभ करते हैं। तो यह आस्था एवं मनोरंजन का एक अद्भुत संगम यहाँ पर होता है। तो ये थी माँ बाराही धाम देवधुरा के बग्वाल उत्सव पर विशेष वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ बाराही।